Mr. Rajan, thank you so much for giving lots of information about IT problems and solutions. And now I would like to request Mr. Anshu Shekhar to address the ठीक है तो कॉफी दिए चला बोलो थालो ठंडा जाएगा First of all, thank you all of you for coming on such a short notice. This time I believe the strength is little less, but still on the short notice you came, so thank you all of you. I would also like to thank all the regional committees for taking wonderful initiatives during the tough days related to the COVID. So, and of course, the Central Committee, who also were very active during those tough days. So, big hand for all regional committees as well as for the Central Committee for taking such initiatives. One major loss that we suffered on my personal level also and the association also, that is Arun Dev. So, a great sense of gratitude from my side to his family and Arun. Today he is not here. I believe last year he was very active and he was very resourceful for the association also. I believe उसकी फैमिली को जो भी ड्यू था सब मिल चुका है, तो उसके लिए भी now coming to the core of this house, जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हैं. This is the time when we have to owe the owners of the ownership. ये वो समय है जब हम सबों को ये समझना होगा कि we are the owner of the company. हम सबने सुबह से सुना है, कल भी हमने देखा कि हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है. तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द ओनर्स ऑफ द ओनरशिप ऑफ दिस कंपनी. We all know that we are passing through a very tough time, but it is our unity only which can save us. Yesterday was a very historic day when India witnessed a historic win of the common mass of the farmers over the Himalayan majority of the government. What is for us from that education? हम क्या सीख सकते हैं उससे? I believe first we have to fix an aim कि हमारा लक्ष्य क्या है. Then our unity, then struggle, and the most important thing, our patience. Abhi, when we joined or started this meeting yesterday, कल ज्वाइंट फोरम के अंतर्गत धरने का आखिरी दिन था. जब आप इस धरने को अगर आप में से लगभग सारे लोगों ने ही विटनेस किया होगा अपने अपने रीजन में, तो आपने देखा होगा कि कॉमन सवाल आपके पास आता है जो आपके नए यंग साथी हैं उनकी तरफ से कि अब मिलना क्या है, हमें कैसे मिलेगा, किसानों को नहीं सुन रही है सरकार, हमें कैसे सुनेगी. जवाब कल उनको भी मिला होगा. जरूरत हमें उनको समझाने की है कि पेशेंस इज द क्राइटेरिया इफ यू आर यूनाइटेड एंड योर स्ट्रगल इज फॉर. देखिए, सरकार जो है वो बहुमत से चलती है और बहुमत से ही डरती है. सरकार के पास जो नंबर है उसको डराने के लिए हम 60-70 हजार एम्प्लॉय काफी नहीं है, और वो भी 70 हजार तक जब हम यूनाइटेड नहीं है. तो यूनिटी इज द की जिसपे हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है. जहां तक बात आप इस गवर्नमेंट की करेंगे तो गवर्नमेंट, ये हम सब कई सालों से कहते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट क्लियर विद देयर आइडियोलॉजी एंड प्लान ऑफ एक्शन. वो नहीं है, हम सब जानते हैं. लेकिन हमारे पास वे आउट क्या है? वो कहते हैं कि लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है इंश्योरेंस, दैट इज वाई दे आर गोइंग टू प्राइवेटाइज.
That is why they are delayed our wage settlement. सबसे पहली बात, हम लॉस मेकिंग इंडस्ट्री तो थे 2015-16 तक इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट जनरेट करके दिया 100 करोड़ एंड 100 करोड़ हमने डिविडेंड पे किया सरकार को। अचानक चीजें इस तरीके से बदलती कि हम 2017-18 के बाद वी स्टार्टेड डूइंग लॉसेस। बारी मिल गया, ऑल 3 कंपनीज आर डूइंग लॉसेस। कारण हम सब जानते हैं, MISP हो, इरडा का ढीला ढाला रवैया हो, या DFS जो नीतियों को हमारे ऊपर लागू करती है वही नीतियां जो है वो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर लागू नहीं होती है उसी स्ट्रिक्टनेस के साथ। और प्राइवेट कंपनीज के ऊपर क्या है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, मान लो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने मारुति के ऊपर भी 200 करोड़ का फाइन किया। 200 करोड़ क्या मारुति की थी, उसने पूरे साल 5000 करोड़ का बिजनेस किया और उसने 200 करोड़ का फाइन भर दिया। वेरी गुड, अगले साल फिर तोड़ेंगे, अगले साल फिर 400 करोड़ की फाइन भर देंगे, इशू नहीं है। Here what is important is being association, how we are reacting on these kind of violations. देखिए सरकार डरती तो है, आईना दिखाने के वाला भी कोई होना तो चाहिए सरकार को, ये जिम्मेदारी हमारी है। आज का जो ये एजीएम है ये कई मायनों में अलग है लास्ट कई एजीएम से। पिछले कई एजीएम तक हम लोग अपने इंटरनल इश्यूज पे बात कर रहे थे, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, इजी हो, कई सारी ऐसी चीजें थी। आज का जो ये एजीएम है ये उन इश्यूज से ज्यादा सेंट्रिक है आपकी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। आज आपका कॉन्फ्रेंस हो, ज्वाइंट फोरम हो, आज कुछ तो ऐसी बात है कि एक साथ ज्वाइंट फोरम के बैनर पे करीब 17 ट्रेड एसोसिएशन एक साथ खड़े। जो हमारे पुराने साथी वो बताएंगे कि शायद उन्होंने कभी पीछे पलट के देखा नहीं होगा कि 17 ट्रेड एसोसिएशन एक छाते के पीछे खड़ी। तो इसका मतलब यह है कि जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। अगर उससे यू हैव टू फाइट तो फिर यू हैव टू वेरी क्लियर विथ योर एम। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जिस उद्देश्य के साथ लड़ रहे हैं वो सिर्फ उन हमारी 5 बिंदुओं जो कि आपको धरना के बैनर पर दिखता होगा, ये उन 5 बिंदुओं तक सीमित नहीं है। It is not only about wage revision, it is not only about family pension upgradation, it is not about only 14% NPS enhancement. जब आप सरकार की इस बहुमत का सामना करना है जो कि उनके पास संसद में है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी संख्या 60,000 तक और 5 बिंदुओं तक सीमित नहीं है। आप उन लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं जो सड़क पे एक आम आदमी चल रहा है जिसको 12 रुपए में आप 2 लाख का बीमा दे रहे थे। The government came with a motto सबका साथ सबका विकास। एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे है। गवर्नमेंट तो आई इलेक्शन लड़के एक नारे के साथ आई, गवर्नमेंट अब उसको भूल चुकी है। क्या सबका साथ सबका विकास? आई जस्ट टोल्ड यू वन एग्जांपल। अभी रिसेंटली ड्यूरिंग दिस दुर्गा पूजा अंडर द बैनर ऑफ कॉन्फ्रेंस वी मेट मिस्टर रविशंकर। जब हम रविशंकर जी से मिलने गए तो हमने आफ्टर फॉर्मल इंट्रोडक्शन वी सेड कि सर वी केम हियर फॉर टू डिस्कस 2 इश्यूज। द फर्स्ट वन इज merger of public sector general insurance companies and the second one is wage revision. Immediately he said okay wage revision पे तो हम बात करेंगे आपसे। फर्स्ट यू टेल मी कि सरकारी बीमा कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं करें? 2 कारण मुझे बताओ। वी सेड सर आपने 2 कारण पूछा है, हम आपको सिर्फ एक ही कारण बताएंगे। हमने उनसे कहा कि सर आप जिस इंडस्ट्री के प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हो, इन इंडिया दैट इंडस्ट्री इंश्योर्स सोशल वेलफेयर एंड सोशल प्रोटेक्शन एंड द मोमेंट यू से प्राइवेटाइजेशन goes with profitability and privatization are directly proportional। और जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हो तो आप
आप सोशल वेलफेयर, सोशल प्रोटेक्शन इंश्योर नहीं कर सकते हैं। मोरओवर, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर herself said during his parliamentary speech while passing that Jitna Act in 32 seconds, the purpose of this amendment is कि इस देश में जो लास्ट पॉसिबल आदमी है उस तक बीमा, सस्ते बीमा उत्पादों को पहुंचाना है। तो सर, इज इट पॉसिबल विद द कॉन्सेप्ट यू आर कोटिंग, दैट इज प्राइवेटाइजेशन? We are doing all flagship schemes of the government like PMSBY, and we are doing it with great losses. When I said PMSBY, he stopped me and asked me, what is this PMSBY? A central minister who is a Kanun Mantri, Communication Minister as well as IT Minister, वो पूछ रहा है कि what is this PMSBY? आप देखिए, सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, और ये पीएमएसवाई कोई हमारा दिया हुआ नाम नहीं है। गवर्नमेंट पीएमएसवाई के नाम से स्कीम को प्रमोट करती है। पीएमएसवाई हो, पीएमजेएवाई हो, ये सारे गवर्नमेंट के दिए हुए नाम है। और एक एक्स सेंट्रल मिनिस्टर जिसने इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो देखे, उसको ये नहीं मालूम है कि पीएमएसवाई क्या है। देन आई एक्सप्लेन, सर पीएमएसवाई मीन्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देन ही सेड ओके 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 ओके। Again I said, we are doing this PMSY scheme with more than 400 ICR. Then again he stopped me and asked, what is this ICR? Then again I have to explain कि सर 100 रुपए का प्रीमियम लेके 400 रुपए क्लेम देते हैं, दिस इज कॉल्ड ICR and this is why we are loss making. Moreover, लॉसेस इन सोशल वेलफेयर के स्कीम्स को देने की हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वी आर मेंट फॉर दिस पर्पस। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ पब्लिक सेक्टर। वी एक्नॉलेज दैट दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। और इन लॉसेस को सहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो हम आपका ही काम कर रहे हैं। देन व्हाट ही सेड, देन ही सेड कि आप जो बात कर रहे हो ये 1951 मॉडल है, एंड योर प्राइम मिनिस्टर, नॉट कंट्री, he quoted, and your prime minister is in 2021. Just think. Then we humbly said, सर 1971 में जब नेशनलाइजेशन के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश किया एंड फाइनली द इंडस्ट्री गेट नेशनलाइज, उस समय जो फोटो थे और उससे भी पहले आप चली थी। 1951 में जब चीजें बन रही थी और उस समय जो इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट था, उस समय भी इंश्योरेंस का जो बेनिफिट था इट वाज वेरी लिमिटेड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली। जो मरीन थे और जो बाकी कुछ जो कैपिटलिस्ट क्लास थे, ये उनके लिए बेसिकली उस टाइम, बाकी तो लोग इंश्योरेंस जानते ही नहीं। एक्चुअली ये जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है पब्लिक सेक्टर, इसका फायदा तो लोगों को अब मिलना है जब लोग जान रहे हैं धीरे धीरे, और जब टाइम आया कि आप लोगों को डिलीवर करके दे पाओ, दे वर सेइंग कि इट्स टाइम फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड माय प्राइम मिनिस्टर इज इन 2021। This is the ideology of the government. इस आइडियोलॉजी के साथ गवर्नमेंट अगर काम करेगी तो हमें उससे ये पूछना पड़ा कि सर आप ये बताएं कि 468% क्लेम रेशियो के साथ कौन सी प्राइवेट कंपनी काम करेगी? उनका आंसर क्या मिला? दिस वी विल थिंक, गवर्नमेंट विल थिंक कि हम क्या करेंगे। अभी उन्होंने सोचा नहीं है कि इन स्कीम्स को कैसे रन करेंगे, ये वो सोचेंगे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन उन्होंने सोचा है कि वो कर देंगे। मिस्टर राइटली सेड, जो लाइबिलिटीज हमारी हैं उस लाइबिलिटीज के साथ खरीदेगा कौन? लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आपके हजारों लाखों करोड़ के एसेट्स होते हैं ना, और जब गवर्नमेंट उसको
स्थिति है, तो उससे मुनाफा कमाने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं। तो हमें इस चीज को समझना जरूर है कि हमारा बेचा जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे खुश होकर हाथ पे हाथ रख के बैठने की स्थिति में हम वो कंफर्ट जो हमारे पास नहीं आ चुके। आज अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं, यूनाइटेड होने के लिए तैयार हैं, तो आप भविष्य में अपने आप को सुरक्षित रख पाए। हो सकता है आज न जीत पाए, लेकिन भविष्य सुरक्षित करना है तो संगठित और लड़ना, ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी आपसे कहा, अभी एक बार फिर कह रहा हूं कि जिन 5 मुद्दों के लिए हम संघर्षरत हैं, हमारी लड़ाई उससे बहुत ऊपर है। हमारा पर्पस इज वेरी पायरस। हम उन छोटे छोटे लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे जो अभी लड़ाई खुद नहीं लड़ रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं गवर्नमेंट करके आ रही है उनके साथ। हम सबों से अपने एक 1960-70s का मैं आपको एक मार्केटिंग एग्जाम्पल देता हूँ, ये आपको मिल जाएगा देखने की यूट्यूब पे और कहीं पे भी। एक फेमस कंपनी हुआ करती थी कॉलगेट, आज भी है। 1960-70s में कॉलगेट का जो मार्केट शेयर था, ये इट वॉज अराउंड 40%। तभी एक कंपनी बीच में आई, वो थी बबूल। और जो पुराने लोग हैं, आप जो मेरे भी लोग हैं, वो जानते हैं, पहले जो ये पेस्ट आया करती थी, ये टीन के उसमें आया करती थी ट्यूब में। अभी तो प्लास्टिक का ट्यूब आता है, तो टीन के ट्यूब में आती है। Babool was half of the price of the Colgate at that time. Babool ने करीब 23% मार्केट कॉलगेट का दिलाया। कॉलगेट उस समय भी मल्टीनेशनल थी। कॉलगेट स्टार्ट रिसर्चिंग, क्या हो गया, क्यों हमें बिजनेस नहीं मिल रहा। आज अभी कर रहे हैं वही चीज। रिसर्च शुरू हुआ। रिसर्च में ये निकल के आया कि भाई कॉलगेट ने जो प्राइस रखा था अपना, बबूल का प्राइस उसका हाफ था। तो द पीपुल हु वर प्राइस सेंट्रिक, उन्होंने कॉलगेट को छोड़ दिया। कुछ ऐसे लोग थे जो लॉयल थे कॉलगेट में, नहीं हम तो कॉलगेट से ही ब्रश करें, ठीक है, वो है उनके पास। लेकिन द मोमेंट उन्होंने ये रियलाइज किया कि हमारा इतना मार्केट शेयर खिसक गया, तो हम करें क्या। बीइंग अ मल्टीनेशनल ब्रांड, वो अपने प्राइस को नहीं कम कर सकते थे। उनकी अपनी कॉस्टिंग, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट थी, बबूल की उतनी नहीं थी। द एंटायर मैसेज वॉज गिवन डाउन टू द लाइन कि भाई ये प्रॉब्लम है, अगर किसी के पास कुछ है तो आप बताएं। एक सम एम्प्लॉय फ्रॉम वेरी लोअर ऑफिस, ही सजेस्टेड अ सॉल्यूशन कि सर, जो ट्यूब का जो जहां से आउटपुट निकलता है ना, वो बड़ा पतला छेद होता है, पहले आप लोगों को याद होगा, धीरे धीरे उसका पेस्ट निकलता है। ही सजेस्टेड कि सर उस आउटपुट वाले जगह को आप थोड़ा बड़ा कर दो। उन्होंने कंजम्पशन ही बढ़ा दिया, तो जो कॉलगेट के जो लॉसेस है वो मेकअप हो गया, रिकवर हो गया। तो यू नेवर नो कि आइडिया कहां से फ्लोट होगा। ये चीज मैंने आपको इसलिए बताया, ये अभी डिस्कशन आपके साथ इसलिए मैंने किया, इससे 2 चीजें। पहला कि हमारा जो डिस्काउंटिंग का जो खेल चल रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस शेयर एक तरीके से बहुत कट शॉर्ट हो गया, ये एक ट्रांजिशन फेज है। द ओनली थिंग इज वी हैव टू सर्वाइव इन दीज सर्कमस्टेंसेस। अगर हमने अपने आप को सर्वाइव किया तो इन लॉन्ग रन, जो एक एग्जाम्पल बोल दीजिए, 40% मैनेजमेंट एक्सपेंस, 90% डिस्काउंट एंड कमीशन, अगर आप मान लो सब देखे, तो कितने दिन सर्वाइव करेंगे वो। इन लॉन्ग रन दे कैन नॉट सर्वाइव। ICICI Lombard is a perfect example of this. When they came to this industry and started business, Nilde उन्होंने 5 साल पुरानी गाड़ियों पे दिया। आज आप देख लीजिए ICICI का मोटर पोर्टफोलियो उठा के क्या स्थिति हो गई थी, सब कुछ विड्रॉ कर दिया उन्होंने। तो इस इंडस्ट्री में हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हमारा कितना, सिर्फ हमें अपने सर्वाइवल पे देखना है कि सर्वाइवल हमें अपना इंश्योर करना है, बाकी ट्रांजिशन पे डेफिनेटली निकल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, रोल ऑफ एसोसिएशन। ये एग्जाम्पल इस चीज को बताता है कि आपके पास डाउन द लाइन कहां से कौन सा आइडिया फ्लोट हो गया है, यू नेवर नो। तो
तो आपके जो डाउन द लाइन जो हमारे नीचे हमारी स्टेट कमिटीज हैं, जो हमारे बीएम डीएम बीसी हैं, उनको आप जोड़ेंगे अगर नहीं अपने साथ, तो आप इस चीज का सही सॉल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे। क्योंकि एक्चुअली जो आपके जीएम और सीएम ने कभी किया होगा शायद उन्होंने मार्केटिंग, लेकिन आज के सर्कमस्टेंसेस की रियलिटी क्या है, तो आपके डीएम डीएम बीसी इंचार्जेस को मालूम है। ही इज द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि क्या होना चाहिए। तो दिस इज आवर ड्यूटी कि हम यहां से जाने के बाद डाउन द लाइन क्या करें कि इस तरीके की जो भी चीजें आए वो हम सेंट्रल कमिटी के साथ शेयर करें, ताकि सेंट्रल कमिटी जो है आपकी वो उस पर एप्रोप्रिएट एक्शन इंश्योर कर सके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये भी एग्जाम्पल की चीज बताता है कि आप और हमारे पास अभी इस ट्रांजिशन फेज को झेलने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, दैट इज टू इंश्योर आवर सर्विसेज। देखिए, बीएसएनएल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का कि बीएसएनएल को जब गवर्नमेंट को बर्बाद करना था तो उनकी जो पॉलिसी थी वो तो उस तरीके से उन्होंने किया। आज वो वोडाफोन को 40,000 करोड़ का वो लीज पीरियड दे रहे थे, आप 28 साल में 40,000 दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 3 साल का टाइम दिया। वहां बीएसएनएल के पास 4G का लाइसेंस नहीं। तो बीएसएनएल की लेकिन सबसे बड़ी गलती ये थी कि बीएसएनएल ने सरकार की इस प्रोपेगेंडा को माना और उन्होंने अपने सर्विसेज को छोड़ दिया। ये गलती हमें नहीं करना। सरकार हमें कन्विंस कर रही है, हमारा जो बैंक बैलेंस है, जो हमारा अकाउंट शीट है, जो हमारे एक्चुअलीज हैं, जो हमारा गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर है, वो आपको विश्वास दिला रहा है धीरे धीरे कि आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, आप निकम्मे हो। आपको ये इंश्योर करना है कि इस ट्रांजिशन फेज में बाय सर्विसेज हम अपने आप को इस मार्केट में बना के रखेंगे। बाकी धीरे धीरे ये ट्रांजिशन फेज जैसे निकलेगा हम अपने मार्केट शेयर को भी गेन करेंगे और उससे कहीं ज्यादा फ्लॉरिश करेंगे। दूसरी ओर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सारी वो बातें हुई जो हम सब अभी तक देख रहे थे कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, कैसे हो रहा है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये सारी समस्याएं, रोल ऑफ एसोसिएशन, इस पे डिस्कशन बहुत जरूरी है। अभी सारी स्टेट आएगी, उनका सजेशंस वी वेलकम ऑन दिस पॉइंट। लेकिन जो कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर मैं करना चाहूंगा कि जो भी हमारी रीजनल यूनिट्स हैं उनको अपने अपने यूनिट का ओनरशिप लेना ही पड़ेगा। आप सेंट्रल कमिटी के भरोसे नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि सेंट्रल कमिटी तो उन इनपुट्स का काम करती है जो उन्हें स्टेट कमिटी से मिलता है। आपके स्टेट कमिटीज में क्या हो रहा है, अभी रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, तो ये हम सब की अपने अपने जगह जिम्मेदारी है कि कहीं दिक्कत है कि कहीं सीआरएस कॉपरेट नहीं कर रहे, कहीं डीएम्स कॉपरेट नहीं कर रहे, कहीं कर रहे हैं। जहां कर रहे हैं वहां तो ठीक है, डिस्कशन हो जा रहे हैं। जहां नहीं कर रहे हैं वहां इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एसोसिएशन लेवल पे वही काम हम चॉक आउट करें, हम बनाए कि कितने सारे बीसी हमारे बंद होने। गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया दे दिया 1 करोड़ तो क्या आग बंद करके सारे 1 करोड़ के नीचे बंद कर दें। मैं बता रहा हूं आपको, पटना रीजन में ऐसे कुछ बीसी हैं जो सिर्फ 45, 48, 56 लाख के हैं, लेकिन उनका आईसीआर 0.87%, मैनेजमेंट एक्सपेंस 20-22%, कुल मिलाकर 30%, तो फिर भी तो प्रॉफिटेबल है आपके लिए। तो 1 करोड़ से कम होता है, बंद कर दिया, बंद कर। उन एरियाज में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं, बाय द टाइम दे विल इंप्रूव बट स्टिल प्रॉफिटेबल। क्यों बंद करके 1 करोड़ से नीचे है? सिमिलरली कुछ ऐसे बीसीज हैं आपके पास जो सिर्फ मैन पावर प्लानिंग की वजह से, मैनेजमेंट कॉस्ट की वजह से नुकसान में है। आप क्या बंद कर दो? क्यों बंद कर दो भाई? तो ये जो होमवर्क है ये तो हमें ही करना पड़ेगा। अगर आपका सीआरएम आपके साथ बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठता है तो ये एक्सरसाइज हम अपने अपने लेवल पे पूरा करें। क्योंकि देखिए हर आरओ से लिस्ट आ चुकी है, बोर्ड मीटिंग में शायद इस बार एजेंडा अकाउंट के साथ रीस्ट्रक्चरिंग है। अभी टाइम कम है, यहाँ से जाने का हार्डली 2-3 दिन है, उस बीच में अगर हम करें, रिवाइज करें, अभी तो फाइनलाइज होने में इट विल टेक सम टाइम। तो इस ओनर्स को तो हमें अपने ऊपर उठाना ही पड़ेगा। मोर ओवर जो एक्चुअली नॉन वायबल है, वी हैव टू टेक अ हार्ड स्टेप। और हाँ, हमें आगे बढ़ के कहना पड़ेगा कि ये वायबल नहीं है, इसको बंद करो। हमारे यहाँ कुछ ऐसे बीसीज हैं जो
अभी तक उसने 8 महीने में 5 लाख का बिजनेस किया। क्यों रखे उसको? इसलिए नहीं रख सकते ना कि मैनेजमेंट को किसी को वहां सेटल करना है, किसी को बैठाना है कि हाँ भाई तुम्हें मैं मेट्रो सिटी लेगा, तुम से 10 किलोमीटर तुम यहाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि वो ऑफिसेज बंद हो। कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं है कि हम उस लिबर्टी को एंजॉय कर पाए। बीइंग एसोसिएशन, जब आप एसोसिएशन में आ रहे हो लीडरशिप लेके, तो गाली खाने के लिए तो यू मस्ट बी रेडी, क्योंकि आप हर किसी के हर डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हो। आज किसी एक ब्रांच में एक एक्स्ट्रा मैन पावर बेचने का मतलब है कि आप उसका 5 से 6%, अगर ब्रांच बड़ा है तो, छोटा है तो मान लो 15-20% आप उसका मैनेजमेंट एक्सपेंस बढ़ा रहे हो, कल को वो भी बंद होने की कगार पे आ जाएगा। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर, भले उसके लिए कितनी भी गाली खाओ, कंपनी बचे, आगे फिर देख लेंगे क्या करना है। तो ये तो वो चीज है जो हमें जाके यहां से करना है। इसके अलावा इजी में अभी मिशन ने बताया कि एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में क्या जरूरी थी। एक रिपोर्ट हमारे यहां भी नहीं थी, अभी जस्ट सेकेंड क्वार्टर का अकाउंट क्लोज होना है उससे पहले, और उसमें 2 टीबी क्लेम्स रिफ्लेक्ट हो रहा था, जिसका कि टोटल प्रोविजनिंग अमाउंट है 146 करोड़। पूरी की पूरी पटना रीजन में 230 करोड़ की है, 146 करोड़ का एक सिंगल क्लेम टीबी का। सब लोग भाई किसी का भी काम पड़ा हो, 140 करोड़ तो गया कहां आ रहे? पता किया, सब कुछ किया, पता चला कि इजी ने गलत डेटा जनरेट कर दिया किसी वजह से, वो फाइल्स निकाले गए, सब कुछ देखा। तो ये तो इजी की हालात है। इसको कैसे टैकल करना है, वी विल डिस्कस इन ओपन हाउस, डेफिनेटली सजेशंस विल कम। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी कल मुझे पता चला, और ये इशू तो बहुत पहले से चल रहा है, यूबी पोर्टल। कल आई बिलीव एक इंक्वायरी सेटअप हुई है एचओ में यूबी पोर्टल के ऊपर। आई डोंट नो यार कितने लोग हैं जो यूबी पोर्टल पे किनके रीजन में कितना काम होता है, बट आई बिलीव मेजॉरिटी क्या है यूबी पोर्टल में जो रूरल एरिया है उसमें काम होता है। मैं पटना रीजन की बात बताऊं, ऐसे मैं पटना रीजन की बात बताऊं, पटना रीजन में कई ऐसे ऑफिसर हैं रूरल सेक्टर में जिसपे आज भी बीपीएम पे काम होता है। आप बीपीएम पे इजी पे आप पॉलिसी काट के देखो क्या स्थिति है। आप इजी पोर्टल पे चेक करो कि इजी पोर्टल से कितनी पॉलिसी कट रही है। मिनिस्ट्री ये कहता है कि आप कितने पोर्टल चलाओगे। इज दिस द आउटलुक ऑफ द मिनिस्ट्री? यूपी पोर्टल में खामियां हो सकती हैं और यूपी पोर्टल से कोई लेना देना नहीं है। द ओनली थिंग इज कि उतना ही इजी, उतना ही इजीली एक्सेसिबल हमारे पास कुछ होना चाहिए, तब आप यूपी पोर्टल को टच करने के लिए सोचें। The inquiry is not about UP portal. The inquiry is only about the vehicles which are not of the particular segment, which are being. That's the only issue which. That is the issue with easy also. That is the issue with policy bazaar also. That is also the inquiry. So if there is something which can be improved in UP portal, yes, we should go for that. Issue ना है। लेकिन मिनिस्ट्री के कहने से अगर हमारी मैनेजमेंट इंक्वायरी सेटअप करके ये सोचती है कि वो बंद कर लेगी, तो भाई ये तो कंपनी के हित में ये नहीं है। एटलीस्ट आई बिलीव इट इज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। It is basically from United India. United India has constructed that committee which has been inquired and given to all the four companies for it. That's the. That is fine, but I believe sir last time December is the deadline to close UP portal. Enhanced March. Even in March, आप देखिए क्या करना है। I float this issue for the open house again, but I personally believe it should not be until unless we have a similar kind of other software, जो कि एजेंट खोले और 2 मिनट में पॉलिसी काटे। उल्टा हमारे ये कहना है कि यूपी पोर्टल हो या कोई सा पोर्टल, अगर यूपी पोर्टल सही काम कर रहा है तो उसमें बाकी पॉलिसी भी इंसर्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट
आओ या जाके अब जाके टेंडर फ्लोट करते हैं। ये मैनेजमेंट कैसे चलाएगी इस कंपनी को भाई? अभी 6 महीने आप उसमें लगा दोगे, अगर कोई नया वेंडर आ गया तो उसको 3 महीने तो उसको समझने में लगेगा कि हमें इंसिडेंट रिजॉल्व कैसे करना है। आज आप एचसीएल को इंसिडेंट दो, एक इंसिडेंट ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह दोगे शाम रिजॉल्व हो क्या जाएगा। इट टेक्स एटलीस्ट 10, 15, 20 डेज। और नया वेंडर आएगा तो कितने दिन लेगा? तो अगर इसमें भी जो आस्पेक्ट, अगर एचसीएल ये सोच रहा है कि वो नेशनल में एक तरीके से थ्रेट और ब्लैकमेल करके दे इनहांस देयर वो कॉस्टिंग या जो भी पेमेंट है, तो ये कैसे हमें रोकना है। दूसरा कि ये टाइमली हुआ क्यों नहीं, इसकी वजह से अगर कल को कोई टेंडरिंग में नहीं आता और हमें एचसीएल को इनहांस करके देना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एसोसिएशन की नहीं है क्या? एक सॉफ्टवेयर को और चिंता की बात है ना, हम लोग बार बार देखें एचसीएल से जो नया वेंडर आएगा उसका जो नॉलेज ट्रांसफर, एचसीएल के पास कितना डॉक्यूमेंट है या कितना डॉक्यूमेंट शेयर करेगा वो देगा तब तो सर। हमारी टीम गई थी ना एचसीएल में स्टडी करने के लिए 3 महीने टूर पे। नेट रिजल्ट क्या है? आज भी हम एचसीएल पे बेस्ड हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एसोसिएशन और हम सबको लेनी पड़ेगी कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स तो करें। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट बाकी लोगों ने डिस्कस किया है। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि हम सबों को एक्टिव होने की जरूरत है, और एक्टिव नहीं, अभी टाइम है सुपर एक्टिव होने का। जहां तक बात नेशनल के फ्यूचर का है, आई एम वेरी श्योर हम जितना पहले हम लोगों ने फ्लॉरिश किया उससे ज्यादा फ्लॉरिश करेंगे। जहां तक एक प्रपोजल जो राजीव गांधी ने रखा बोर्ड को, अगर हमारे जीएम्स और बोर्ड सेंसिटाइज नहीं है तो दिस इज द हाई टाइम वी हैव टू सेंसिटाइज देम। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनर्स हमारी है। विद दिस आई बिलीव थैंक यू। टाइम 60 है, 2 बजे तक हमें हॉल वेकेट करना है।